हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, डबल इंटीग्रेशन में कभी कभी हमको किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए देता है ओवर द बाउंडेड रीजन। कोई बाउंडेड रीजन देता है, उस बाउंडेड रीजन को कैसे बताता है कि क्या करता है, किसी इक्वेशन ऑफ कर्व, कोई इक्वेशन ऑफ कर्व दे देता है और कहता है कि इस बाउंडेड रीजन के अंदर इस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कीजिए, डबल इंटीग्रेशन कीजिए। तो हमको क्या होता है, हमको वहां पे रीजन ऑफ इंटीग्रेशन देखने में और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन देखने में प्रॉब्लम आता है। तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन देखने से पहले हमको क्या करना होगा, उस कर्व का इक्वेशन ड्रॉ करना आता, उस जो गिवन कर्व इक्वेशन दिया है उसका हमको क्या करना होगा, उसको हमको ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उस कर्व को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व दिया रहेगा उसको कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो चलो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ बेसिकली मैं आपके पास क्या करूंगा, चार टाइप्स के आपके पास इक्वेशंस को ड्रॉ करना सिखाऊंगा। सबसे पहला क्या है, लाइन। दूसरा क्या है, सर्कल। तीसरा क्या है, इलिप्स। और चौथा क्या है आपके पास, पैराबोला। ये चार तरीके के आपके पास क्या है, इक्वेशंस दिए रहेंगे। तो इनको आपको ड्रॉ करना और इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन भी देखने का काम करेंगे। और अगर आप इन चारों पे अच्छा कमांड बना लेते हो तो आप ये मान के चलो, जो कार्टेशियन टाइप का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं डबल इंटीग्रेशन से, लगभग में 80-90% क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेट ना करते हुए सबसे पहले मैं लाइन पे आता हूँ। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आप जनरली देखोगे, इसको कुछ ऐसे दिया जाता है, क्या होगा, y इक्वल टू mx टाइप का। ठीक है, और उससे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या होगा, एक्सिस के फॉर्म में दिया रहा है, जैसे x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, देन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा। देखो, अगर दिया है x इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 0 कहां पे होती है, y एक्सिस पे 0 होती है। तो क्या होगा, इस लाइन को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे। y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, यानी जो y एक्सिस है वही क्या होगा, x इक्वल टू 0। ये इस लाइन को ऐसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। जब दिया जाएगा y इज इक्वल टू 0 तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कहां पे y की वैल्यू 0 होती है, x एक्सिस पे। तो कुछ हम इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे, x एक्सिस। ठीक है, तो ये दो चीजें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई। अब तीसरा क्या होगा, सो इक्वेशन ऑफ लाइन को कुछ ऐसे फॉर्म में दिया हो, y इज इक्वल टू mx। अगर y इज इक्वल टू mx दिया हो, देन इसका मतलब क्या होता है, ये ओरिजिन से होके जाती है, तो ये क्या होगा, ऐसे जाएगी कुछ। अब देखो क्या होगा, ये m की डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये वेरी करती जाएगी। अगर m की वैल्यू मतलब क्या होगी, पॉजिटिव, इससे m की वैल्यू बड़ी होती जा रही होगी तो क्या होगा, लाइन कुछ ऐसे बदलता जाएगा आपके पास। m की वैल्यू छोटी होगी तो लाइन कुछ ऐसे जाएगा आपके पास। तो वही चीज, तो आपके पास क्या होगा, जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो m पे, इस टाइप का जब इक्वेशन आपके पास दिया रहेगा तो ये क्या होगा, ये m पे डिपेंड करने का काम करेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना आपके पास समझ में आ गया होगा। अब देखो, एक दूसरा तरीका, इक्वेशन ऑफ लाइन को वो जनरल फॉर्म में कैसे देता है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी स्टार्ट होते हैं और कुछ ऐसे भी दिए रहेंगे, लेकिन जब ऐसा आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन दिया रहेगा देन आपके पास कुछ ऐसे कर्व का भी इक्वेशन दिया रहेगा और उसके अंदर आपको रीजन ऑफ इंटीग्रेशन देखना होगा। तो बहरहाल मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ये तो आपको पास समझ में आ गया कि आप इसको कुछ ऐसे ड्रॉ करोगे। अब मैं दूसरा क्या आता हूँ, अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसे दिया हो, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये जनरल फॉर्म में आपके पास दिया है। ठीक है, अब इसको देखो आप क्या कर सकते हो, ये कह सकते हो y माइनस mx इज इक्वल टू c। अब क्या करो, c से आप डिवाइड कर लो तो क्या आ जाएगा, y बाई c इज माइनस m बाई c इज इक्वल टू इंटू x इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे आप चाहोगे इसको 1/c को b से रिप्लेस कर दो और इसको a से 1/a से रिप्लेस कर दो, देन आपके पास क्या आएगा। देखो आप अगर ऐसे कर देते हो, y/b प्लस x/a इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जो 1/a है वो किसके बराबर है, माइनस m बाई c के, और 1/b जो है किसके बराबर है, 1/c के। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो और इसी को चाहो तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1। देखो जो हमने इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। हमारा मेन क्वेश्चन यहीं से राइज होता है। हमको जो कभी भी कोई भी लाइन का इक्वेशन दिया है, अगर वो ऐसा नहीं है इस फॉर्म में, तो उसको हमेशा ऐसे हमको कन्वर्ट करना होगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। यहाँ पे जो a और b होते हैं ये क्या करते हैं, ये इंटरसेप्ट को बताते हैं। a का मतलब क्या होगा कि ये a को कहाँ, x एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, और यहाँ पे जो b है इसका मतलब क्या है, y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है। अब देखो, अब आपके पास ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है इस चार तरीके से ड्रॉ हो सकती है। पहला क्या हो, अगर a और b दोनों पॉजिटिव हो, a और b दोनों ही पॉजिटिव हो, देन क्या होगा,
तो जैसे मैंने सिंपली आपके पास ये देखो प्लेन ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे देखो ये ओ है, ओ का मतलब ओरिजिन है, तो यहाँ पे पॉइंट का 0,0 और इधर क्या है, इधर ओरिजिन किधर जाएंगे एक्स एक्सिस पे, तो क्या होता है पॉजिटिव होता है, इधर जाते हैं एक्स डैश पे क्या होता है वैल्यू निगेटिव होती है। अगर ओरिजिन से ऊपर जाते हैं तो वाई इधर क्या होगा पॉजिटिव हो जाती है वाई की वैल्यू, नीचे आते हैं वाई डैश लाइन पे तो क्या होगा वाई की वैल्यू निगेटिव हो जाती है। इतना तो आपको ये पास समझ में आ गया होगा। अब हमको क्या करना है, अगर ए और बी दोनों ही पॉजिटिव हो, ठीक है, अगर ए और बी आपके पास पॉजिटिव हो तो इसका मतलब क्या करेगा एक्स एक्सिस को कहीं पॉजिटिव एक्सिस पे टच करने का काम करेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ऐसा कि कुछ होगा। तो ठीक है, तो हम लोग इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। देखो एक्स एक्सिस को कहां टच करेगा ए पे, और वाई एक्सिस को कहां पे टच करेगा बी पे। देखो यही तो है ना, हमने ये बोला y अपॉन बी है, इसका मतलब क्या होगा ये y इंटरसेप्ट को बताएगा, x अपॉन ए तो मतलब x इंटरसेप्ट, x एक्सिस को कहां पे इंटरसेप्ट करेगा ये बताएगा। तो अब या क्या करेंगे, हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। अगर इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया तो ये, तो देखो जो आपके पास ये इक्वेशन दिया था इसके लिए आपके पास ये लाइन ड्रॉ होगा। तो मेरे ख्याल से आपके पास समझ में आ गया होगा आपको ये चीज। अब क्या हो सेकंड ऐसा हो कि जो a कॉमा b है ऐसा हो आपके पास b को निगेटिव कर दे, a को क्या कर दे a को भी निगेटिव कर दे। अगर ऐसा करता है b को भी निगेटिव कर देता है a को भी निगेटिव कर देगा, देन क्या होगा, तो अब देखो x एक्सिस को कहां पे इंटरसेप्ट करने का काम करेगा यहाँ कहीं पे माइनस a यहाँ पे कहीं पे होगा निगेटिव में, और y एक्सिस को कहां पे इंटरसेप्ट करने का काम करेगा यहाँ कहीं पे, क्योंकि यहाँ पे b निगेटिव होगा। ठीक है, अब फिर से क्या करते हैं इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग मिला देते हैं। तो देखो अगर a भी निगेटिव हो b भी निगेटिव हो तो क्या करेगा वो यहाँ कहीं पे टच करने का काम करेगा। तो देखो हमने जैसे बोला माइनस ए मतलब ये कोई निगेटिव कोऑर्डिनेट हो, ये क्या हो कोई निगेटिव कोऑर्डिनेट हो, ठीक है, तो यहाँ पे टच करने का काम कर रहा है। देन इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास कुछ ऐसा जाएगा ये भी क्या इक्वेशन ऑफ लाइन ही है x अपॉन a प्लस y अपॉन b का इज इक्वल टू 1। इसका क्या है ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, और यहाँ पे a और b दोनों क्या है निगेटिव जब है तब आपके पास ऐसे ही जा रहा है। तो मेरे ख्याल से इतना भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो हमारे पास थर्ड क्या हो सकता है, अगर से a को निगेटिव ले ले और b को क्या कर दे पॉजिटिव कर दे, ऐसा कर दे रहा है a को निगेटिव b को पॉजिटिव, देन क्या होगा, अब आपके पास देखो क्या होगा b को पॉजिटिव किया मतलब वो यहाँ कहीं पे कट करने का काम करेगा, और a को निगेटिव किया तो मतलब यहाँ कहीं पे कट करने का काम करेगा, क्योंकि निगेटिव तो इधर ही आएगा ना। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे तो ये क्या होगा ये इक्वेशन ऑफ लाइन बन गया। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर ऐसा करता है a को पॉजिटिव और b को निगेटिव कर दे, देन क्या होगा, तो देखो क्या होगा ये पॉजिटिव कहां पे होगा यहाँ कहीं पे होगा, b निगेटिव कहां पे होगा यहाँ कहीं पे होगा, फिर से इन दोनों को आप मिला लोगे। ठीक है, तो इनको हम फिर से मिला देते हैं। तो आपके पास जो ये वाला लाइन है ये क्या होगा, ये इस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ऐसा हो जब a पॉजिटिव हो b निगेटिव हो। तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक एग्जांपल डिस्कस करूंगा जिससे कि आपको ये चीज और क्लियर हो जाए। अब मैं एक जनरल एग्जांपल पे बात करता हूं। तो जैसे मान लो आपके पास ऐसा कुछ दिया हो x अपॉन 2 प्लस ये लिख देता हूं माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। इसको आप चाहो तो क्या करोगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x अपॉन 2 प्लस 1 y अपॉन माइनस 3 इक्वल टू 1, ऐसा लिख सकते हो आप जनरली। अब देखो मैंने क्या बोला था, इसको आप कैसे ड्रॉ करोगे, इसके लिए सिंपली आपको क्या देखना है, पहले तो ये देखो x के नीचे क्या है, x के नीचे 2 है और ये क्या है पॉजिटिव है, यानी x एक्सिस को कहां पे कट करने का काम करेगा पॉजिटिव साइड में। तो यहाँ पे तो x की वैल्यू 2 यहाँ कहीं पे मान लो है तो यहाँ पे कट करने का काम करेगा। और y के नीचे देखो क्या है निगेटिव में है 3 है और निगेटिव में है, यानी y एक्सिस को कहां कट करने का काम करेगा निगेटिव साइड में, और माइनस 3 है तो यानी यहाँ कहीं पे कट करने का काम करेगा। जैसे मान लो 3 यहाँ पे हो माइनस 3 तो यहाँ पे कट करने का काम करेगा। अब क्या करेंगे इन दोनों पॉइंट्स को हम मैच कर देंगे, मिला देंगे, तो कुछ ऐसे जाएगा। इन दोनों पॉइंट को अगर हमने मैच कर दिया कुछ ऐसे जा रहा है। ये देखो ये क्या है, ये इस इक्वेशन का लाइन है x अपॉन 2 प्लस y अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अब अगर इसका कोऑर्डिनेट में देखना चाहो तो यहाँ पे जो कट पॉइंट है इसको कोऑर्डिनेट में देखना चाहो तो क्या है, ये है 0, -3 और यहाँ देखोगे तो क्या हो जाएगा 2, 0 ये आपके पास है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा।
इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता था कि ये भी निगेटिव दिया रहे, अगर ये भी निगेटिव दिया रहता देन क्या होता, देन आपके पास देखो इधर मान लो यहाँ कहीं पे वो -2 रहता क्योंकि निगेटिव साइड में रहता, तो क्या होगा -2, 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -3, यहाँ पे भी निगेटिव ही रहेगा, तो क्या आ जाएगा -0, -3 और इन दोनों को मिला दोगे आप तो देखो ये आपके पास आ गया। और ऐसा आ जाए कि क्या लेस देन आर इक्वल टू 1, जिसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये लेस देन आर इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है सॉरी यहाँ पे ऐसा कुछ दे दिया जाए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या होगा ये सारा का सारा रीजन आ जाएगा कि जो ये 1 से बड़ा वाला रीजन, क्योंकि इसके नीचे तो छोटा होता जाएगा और इधर क्या होता जाएगा बड़ा होता जाएगा, तो आपके पास ऐसा कुछ आ जाएगा। और सेम चीज यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा इस रीजन के बारे में कि कैसे आप देखोगे कि ये क्या कह रहा है, इस लाइन से जितने भी बड़े पॉइंट हो तो इधर ही मतलब सबके सब ऊपर वाले पॉइंट्स आ जाएंगे। इतना आपके पास समझ में आ गया है। और अगर यहाँ पे ये कर देता है ऐसे बाउंडेड x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, इससे बाउंडेड कर रहा है, तो x की वैल्यू 0 कहां पे, मतलब y एक्सिस, y इक्वल टू 0 कहां पे, मतलब x एक्सिस। अब देखो ये रीजन बाउंडेड हो गया, तो आपको क्या कहना है कि इनसे बाउंडेड रीजन के लिए आपको वैल्यू निकालनी है, इस रीजन के अंदर निकालनी है। तो देखो ये लाइन हो गया, ये y इक्वल टू 0 हो गया, ये x इक्वल टू 0 हो गया, ये y इक्वल टू 0 हो गया, तो ये देखो ये रीजन जो है ये बाउंडेड रीजन आ गया। तो इसको आपको यही आपके पास क्या हो जाएगा, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से लाइन के लिए आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट आता हूँ सर्कल पे। उम्मीद करता हूँ इसके पहले जितना भी मैंने आपको बताया वो समझ में आपको आ गया होगा। अब नेक्स्ट आता हूँ इक्वेशन ऑफ सर्कल पे। देखो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल आप क्या लिखते हो, ऐसे लिखते हो x² प्लस y² इज इक्वल टू a², ठीक है। ये आप जनरली लिखते हो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, इसका सेंटर क्या हो जाएगा 0, 0 और इस रेडियस कितना है a है, तो इसको आप ड्रॉ करना चाहोगे तो देखो कुछ ऐसे ड्रॉ होगा। तो आप इसको ड्रॉ करना चाहोगे कुछ ऐसे ड्रॉ होगा। अब आप यहाँ पे देखोगे जो कोऑर्डिनेट पॉइंट पे रखोगे तो a कहां पे इसको कट कर रहा है a, 0 पे, और इसको कहां कट कर रहा है -a, 0 पे, इसको 0, b पे, इसको सॉरी 0, a पे, इसको 0, -a पे। तो देखो बेसिकली मैंने एक कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखा कैसे, तो उसके लिए देखो सिंपली आपको एक चीज देखनी है कि सबसे पहले आप क्या करो, सेंटर को पता करने का काम करो। तो सेंटर यहाँ पे क्या है 0, 0 है, ठीक है। तो देखो जब आप x एक्सिस के अलोंग जाओगे, x एक्सिस के अलोंग जा रहे हो, राइट साइड में जा रहे हो, तो आप क्या करो, जो आपके पास रेडियस है उसको x वाले कोऑर्डिनेट में ऐड कर दो, ठीक है। मतलब क्या कह रहा हूं, आप x एक्सिस के अलोंग जा रहे हो, राइट साइड में जा रहे हो, तो आप क्या करो, जो इसका रेडियस है सर्कल को उसको x वाले कोऑर्डिनेट में ऐड कर दो। जैसे यहाँ पे 0 था x कोऑर्डिनेट, तो उसमें a को ऐड किया, रेडियस तो a है, तो क्या हो गया a, 0 बन गया। जब लेफ्ट साइड में जाओगे तो x कोऑर्डिनेट में क्या करो, उसी रेडियस को घटा दो, तो 0 में से a को घटाओगे तो -a आ गया, ये क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। ठीक इसी तरीके से जब आप y एक्सिस के अलोंग जाओगे तो इसका देखो यहाँ पे आप देखोगे क्या होगा, आपको y एक्सिस के अलोंग जा रहे हो तो आप देखोगे जो y का कोऑर्डिनेट है उसमें आपको रेडियस को ऐड करना होगा या सब्ट्रैक्ट करना होगा। अगर से आप अपर साइड में जा रहे हो रेडियस को ऐड कर दो, लोअर साइड में जा रहे हो तो रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो जैसे यहाँ पे 0 था, 0 में a ऐड करते हैं तो क्या हो गया 0, a हो गया। यहाँ पे देखो 0 है, 0 में से a को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0, -a हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया, ठीक है। अब अगर ऐसा कुछ दे x² + y² लेस देन आर इक्वल टू a², तो मतलब आपके पास क्या कर रहा है, ये वाला रीजन आपसे पूछ रहा है। कितना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का आ गया ग्राफ। जब आपके पास क्या हो, ये रीजन आ गया, जब आपके पास क्या हो कि उसका सेंटर क्या हो, ओरिजिन हो। बट ऐसा भी तो हो सकता है वो आपके पास ऐसा भी कुछ पूछ ले, x - a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ देखो एक चीज देखो क्या आ गया, अब x - a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। आपके पास कुछ ऐसा इक्वेशन ऑफ कर्व आ गया है, देन आप क्या करोगे, इसको ड्रॉ करना है। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमको सर्कल का इक्वेशन ये भी है और इसको ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, सेंटर। और सेंटर देखो आप कैसे निकालोगे, जो x में से घट रहा होगा वो उसका सेंटर होगा और जो y में से घट रहा होगा वो y एक्सिस के अलोंग में सेंटर हो जाएगा। मतलब क्या होगा, पहले आप ये निकालो x में से क्या घट रहा है, a घट रहा है, y में से क्या घट रहा है, कुछ नहीं घट रहा है तो 0 लिख देंगे। इसका सेंटर क्या हो गया a, 0 हो गया। और दूसरा चीज हम लोग क्या देखते हैं, रेडियस। रेडियस हमारे पास क्या दिया है, a दिया है।
ठीक है। तो इसको हमको ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपका इसका पहले सेंटर लिखने का काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a,0। देखो a पॉजिटिव है तो इधर कहीं पे होगा, एक्स एक्सिस पे होगा, और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव है तो इधर कहीं पे होगा। तो a,0 इसका सेंटर हो गया। अब देखो हमको क्या करना है, हमको सर्कल ड्रॉ करना है। तो जब हम सर्कल को ड्रॉ करेंगे तो वो देखो कुछ ऐसे ड्रॉ होगा, ये वाला सर्कल यहाँ से ऐसे देखो करके a रेडियस लेके ऐसे हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, कुछ देखो ऐसे जाएगा। ठीक है, तो देखो ये आपके पास क्या आ गया, इसको थोड़ा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये आपके पास क्या आ गया, ये 0 आ गया, और ये देखो इसका सेंटर a,0। अब ये ओरिजिन था। अब देखो हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि ये कहाँ कहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है। तो जैसा मैंने आपसे बोला, अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में जा रहे हैं तो रेडियस को हमको क्या करना होगा, एक्स के कोऑर्डिनेट में ऐड कर देना होगा। तो ए में फिर से a को ऐड करोगे तो कितना हो गया, 2a हो गया, कॉमा 0। इधर आओगे तो क्या होगा, रेडियस में से a को सब्ट्रैक्ट करोगे तो a में से a निकला, क्या आ गया, 0 आ गया, और ये 0 तो है ही। और जब y एक्सिस के अलॉन्ग में जाओगे तो ये वाला जो पॉइंट आएगा ये क्या आ जाएगा, रेडियस में ऑफ a, मतलब क्या कहते हैं, जो y का कोऑर्डिनेट है उसमें रेडियस को ऐड करोगे तो a रेडियस है तो क्या हो गया, यहाँ पे 0 में ऐड करोगे तो a हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a,-a, क्योंकि यहाँ पे घटेगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो इसके देखो क्या आ गया, चारों कोऑर्डिनेट आ गए, यहाँ पे वो कट करने का काम कर रहा है। तो देखो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल कुछ आपके पास ऐसा आएगा, ऐसे हम सर्कल को ड्रॉ करेंगे। अगर आपके पास ऐसा दे रहा है x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास ऐसा कुछ दे दे लेस देन आर इक्वल टू 1, तो मतलब ये सारा का सारा रीजन हो गया। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे बात एक चीज ये आती है, मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो जो सेंटर में लिया था a लिया था और रेडियस a दोनों सेम ले लिया। बट हो सकता है आपके क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि क्या हो, ये और ये दोनों आपस में इक्वल ना हो। देन आपको क्या करना होगा, आपको सेंटर को इधर शिफ्ट कर लेना होगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है आपको कैसे निकालने होंगे, जैसा कि मैंने बताया। इधर यहाँ पे क्या करना होगा, आपको वहां पे रेडियस जो आपके पास दिया उसको ले जाकर सेंटर में ऐड कर दो। मतलब इस जो भी यहाँ पे अगर जैसे मान लो यहाँ पे अगर ये b दे देता, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे b बन गया, तो अब यहाँ पे जो पॉइंट निकलता है वो ऐसा हो जाता है। रेडियस तो a था, मतलब पहले पॉइंट टू b आपका था, और रेडियस a है तो b प्लस a कॉमा 0 बन जाएगा, और जो इधर का पॉइंट रहेगा वो ऐसा हो जाएगा b माइनस a कॉमा 0 टाइप का। ठीक है, इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। और उसी के अकॉर्डिंग सर्कल का जो ये पॉइंट है जो ये कट कर रहा है वो या तो इधर शिफ्ट हो सकता है या तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आप देख के कर लीजिएगा। इतना मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब मैं नेक्स्ट आता हूँ थर्ड टाइप पे। अगर ऐसा कुछ हुआ आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मान लो a स्क्वायर दिया है। ठीक है, ऐसा कुछ दिया है कि x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो भी इक्वेशन ऑफ सर्कल है। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या पता रहना चाहिए, सेंटर सर्कल का। तो सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा, देखो x में से क्या घट रहा है, a, एंड y में से क्या घट रहा है, b, तो इसका सेंटर क्या हो गया, a,b, रेडियस क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो अब उस सर्कल को हमको ड्रॉ करना है। तो देखो हमको पहले ये पता करना होगा ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे हो सकता है। तो मान लो x एक्सिस पे a तो यहाँ कहीं पे कट कर रहा हो, ये थोड़ा सा इधर मान लेते हैं, यहाँ कहीं पे कट करने का काम कर रहा हो, और b एक्सिस पे यहाँ पे, y एक्सिस पे b यहाँ पे कहीं कट करने का काम कर रहा हो। देन आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ऐसा कुछ बनेगा, ये इसका सेंटर हो गया a,b। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब रेडियस आपको क्या करना है, a लेके इसको ड्रॉ करना है। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखो दो कंडीशन बन सकती है ना। जैसे जो आपके पास ये b आया है, ये हो सकता है b के बराबर हो, a के बराबर हो। अगर a के बराबर आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है b a से बड़ा हो, या हो सकता है a से छोटा हो। तो b के लिए देखो तीन कंडीशन आएगी, b इज लेस देन a, या b हो सकता है a से बड़ा हो, या b हो सकता है a के बराबर हो। तीन कंडीशन आएगा। तो चलो मैं पहले बराबर वाला लेने का काम करता हूँ। अगर बराबर है तो देखो क्या आ जाएगा, a और b अगर आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले मैं बराबर लेने का काम करता हूँ। देन इसका देखो जितना यहाँ से a आया है उतना ही यहाँ से b भी रहेगा, तो ये b हो गया, और यहाँ कहीं पे वो पॉइंट होगा आपका, ये सेंटर a,b बोलो, या इसको a,a भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि a और b जब बराबर है तो a,b लिखो या a,a लिखो। अब यहाँ से क्या करोगे, a रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ करने का काम करोगे। तो सर्कल देखो कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अगर a,b आपका सेंटर हो गया, उसके बाद ठीक है,
तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ए कॉमा बी आपका सेंटर हो गया और उसके बाद आपके पास क्या है रेडियस ए हो, देन आपके पास सर्कल आपके पास ऐसे होके जाएगा। अब यहाँ से आप ये पॉइंट निकालने का काम करोगे, इसको लिखने का काम करोगे और यहाँ पे इसको और इसको लिखने का काम करोगे। तो ये पॉइंट देखोगे आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास पॉइंट हो जाएगा ए। देखो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे हो तो आपको क्या करोगे, और राइट साइड में जा रहे हो तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसमें रेडियस को ऐड करोगे। तो ए को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 2a कॉमा ए। यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 कॉमा ए। ठीक है, ऐसे ही आप जब ऊपर साइड में जाओगे तो क्या करोगे, y एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो तो y वाले कोऑर्डिनेट में ऐड करोगे रेडियस को। तो a कॉमा 2a हो गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा a कॉमा 0। तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो चारों पॉइंट आ गए। तो ये भी क्या होगा इक्वेशन ऑफ सर्कल। यहाँ फिर मैं वैसे ही अगर कहूँ ये लेस देन और इक्वल टू दे दिया जाए तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा रीजन होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, इसी तरीके से चलो मैं एक और ड्रॉ कर देता हूं। y एक्सिस, x एक्सिस, x डैश, y डैश, 0 और 0। ठीक है, ऐसा हो गया। अगर देखो ऐसा कुछ कर देता हूं, b को ग्रेटर देन a ले लेता हूं। ठीक है, अगर b ग्रेटर देन a होगा तो मतलब वो क्या हो, b यहाँ कहीं पे हो, मान लो यहाँ कहीं पे है और a यहाँ कहीं पे है। ठीक है, ऐसा ही कुछ है, यहाँ कहीं पे होगा, ए को यहाँ कहीं पे ले लेता हूँ, देन इसके अकॉर्डिंग बी यहाँ पे आ जाएगा। ये इसका क्या हो गया, सेंटर आ गया। अब आपको क्या करना है, इस सर्कल को ड्रॉ करना है। इस सर्कल को जब आप ड्रॉ करोगे तो आपके पास देखो कुछ ऐसा बनेगा। अब आपके पास सर्कल कुछ ऐसा हो सकता है, मुझसे थोड़ा फिगर मतलब सही तरीके से ड्रा ना कर पा रहा हूँ सर्कल का, लेकिन आपके पास कुछ सर्कल ऐसा ही बनेगा। ठीक है, अब आप देखो कि यहाँ पे जो इसको टच करने का काम है, ये देखो a कॉमा b हो गया और रेडियस इसका कितना है a है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे चारों पॉइंट लिखना है कि इसको कहाँ पे टच करेगा। तो देखो x एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे हो और लेफ्ट साइड में आप जा रहे हो तो क्या होगा, रेडियस इस x कोऑर्डिनेट में से घटेगा तो 0 कॉमा b हो गया, यहाँ पे 2a कॉमा b हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा a कॉमा b प्लस a और यहाँ पे क्या हो जाएगा a कॉमा b माइनस a। आपके पास इतना आ गया पॉइंट। ठीक है, बस अब इतना आ गया। उसके पास अगर ऐसे लेस देन और इक्वल टू दे देगा तो ये आपके पास रीजन आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल मेरे ख्याल से अब आपको ड्रॉ करना आ गया। अगर देखो ये b की वैल्यू लेस देन a हो जाती है, अगर ये वाला कंडीशन होता, देन ये जो मैंने ऊपर ड्रॉ किया ना, यही सर्कल x एक्सिस को कट करते हुए यहाँ थोड़ा नीचे आ जाता, बस सिर्फ इतना होता। तो मेरे ख्याल से इक्वेशन ऑफ सर्कल अब आपको ड्रॉ करना आ गया होगा कि कैसे आप देखोगे। अब मैं नेक्स्ट आता हूँ इलिप्स पे।